बहुत ज्यादा पहले नहीं आए सर, 1526 में जो है बाबर आए। तो जो अंग्रेजों की निशानी खत्म करने की बात कर रहे हैं, उनको उन मुगलों से क्या अच्छाई है कि 1526 से वो इतिहास को क्यों नहीं बदलना चाहते? बात हुई, उन्होंने सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को चैलेंज किया सर कि कोई पदयात्रा नहीं करे। यदि आपको 53 साल में पदयात्रा करने का शौक हुआ है तो आप करिए। आपको ये पता है कि कौन से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने क्या किया है? कार्य अच्छा हो रहा है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन कांग्रेसी लोग सरकार चलाने नहीं दे रहे, संसद चलने नहीं दे रहे। उनका प्रयास है कि अगर इनकी संसद चली तो कार्य ज्यादा होंगे तो हमारा फिर अस्तित्व बचेगा ही नहीं। तो उनका तो अस्तित्व खत्म होने की कगार पे आ गया है, लेकिन अब उनकी बुद्धि भी भ्रष्ट होती जा रही है। तो सीधा सा ये है कि आप अपने देश के नेता हैं, आपको जनता ने चुना है और आप जनता का अपमान कर रहे हैं, आप देश का अपमान कर रहे हैं। आप हमारे भारत के नहीं हो, मान लिया हमने, क्योंकि जो आपकी माता जी वो इटली की हैं, हमने नहीं कहा, ये चाणक्य ने कहा है कि विदेशी महिला से उत्पन्न पुत्र कभी देशभक्त नहीं हो सकता। ये राहुल गांधी ने तय कर दिया। ये दो बयान आपने सुनी, पहला बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे का और दूसरा साध्वी प्रज्ञा का। दुबे ने लोकसभा अध्यक्ष को पत्र लिखकर शिकायत की है कि ऐसे भाषण किसी भी भारतीय और खासकर सांसद के आचरण पर गंभीर सवाल खड़ा करता है। ऐसे में विशेष कमेटी बनाकर उनके आचरण की जांच की जाए और लोकसभा सदस्यता रद्द की जाए। तो क्या राहुल गांधी की सदस्यता खत्म की जा सकती है? और इससे पहले कब कब ऐसे मौके आए हैं जब किसी सांसद की सदस्यता खत्म की गई हो? इन सभी बातों को आज इस रिपोर्ट में जानेंगे। तो नमस्कार, आप देख रहे हैं जेबीटी लाइव और मैं हूं आप सभी के साथ कृतिका भटनागर। वीडियो शुरू करने से पहले ये जान लेते हैं कि राहुल ने ब्रिटेन दौरे पर ऐसा क्या बोला जिससे हंगामा खड़ा हो गया। For the democratic institutions of India is frankly India's responsibility and no one else's, right? And it's something that we are doing. But you, of course, are Indian, so it's your responsibility as well, and you're part of that discussion. I think when you express yourself, I think what you said about your father being in the RSS and about him not recognizing our country in this conversation itself is a very powerful thing. Because for me to say it, people might feel, he's fighting the RSS, he's fighting the BJP, he might be biased, right? But for you to say it, it has a totally different impact. दरअसल राहुल गांधी इस साल फरवरी और मार्च में ब्रिटेन के दौरे पर गए थे, जहां उन्होंने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में लर्निंग टू लिसन इन द 21st सेंचुरी प्रोग्राम में कहा कि भारत में सभी स्वतंत्र एजेंसियों पर कब्जा हो गया है और इसी के चलते देश में लोकतंत्र खतरे में है। संसद में विपक्ष की आवाज को दबाया जा रहा है, जिस पर बीजेपी के नेताओं ने राहुल को घेरना शुरू कर दिया और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह और पीयूष गोयल ने राहुल को देश से माफी मांगने तक के लिए कह दिया। 30 करोड़ जनता का अपमान कर रहे हैं। ये देशद्रोहियों के हाथों को मजबूत करना नहीं है तो और क्या है? राहुल गांधी जी, आपने विदेश की धरती पर कहा कि भारत में लोकतंत्र खत्म हो गया है और यूरोप और अमेरिका इसमें दखल देना चाहिए। इससे शर्मनाक बात क्या हो सकती है? किसी दूसरे देश से भारत के आंतरिक मामलों में दखल देने की मांग करना भारत की संप्रभुता पर हमला। वहीं सांसदों को सत्र से सस्पेंड के बारे में तो आपने सुना होगा। क्या राहुल की सदस्यता भी खत्म की जा सकती है? जवाब है हाँ, सांसदों की सदस्यता भी खत्म की जा सकती है। संविधान में सदस्यता खत्म करने का कोई नियम नहीं है, लेकिन सदन प्रस्ताव करके किसी भी सदस्य की सदस्यता समाप्त कर सकता है। आजादी के बाद अस्थायी संसद के सदस्य कांग्रेस नेता एच.जी. मृदगल पर 1951 में संसद में सवाल पूछने के लिए पैसे लेने का आरोप लगा था। उस वक्त प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने मामले की जांच के लिए संसद में कमेटी बनाने का प्रस्ताव पारित किया था, वहीं जिसके बाद उन्हें दोषी पाया गया और उनकी सदस्यता रद्द कर दी गई। साल 1976 में आपातकाल के दौरान सुब्रमण्यम स्वामी जनसंघ के नेता थे और राज्यसभा सांसद भी। उस वक्त स्वामी पर देश विरोधी प्रोपेगेंडा में शामिल होने और संसद और देश के महत्वपूर्ण संस्थानों को बदनाम करने के आरोप लगा था, जिसके बाद एक कमेटी बनाई गई और उन्हें निष्कासित कर दिया गया। साल 1978 में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी पर विशेषाधिकार हनन और सदन की अवमानना का आरोप लगाया गया था।
साथ ही काम में बाधा डालने, कुछ अधिकारियों को धमकाने के साथ ही शोषण करने और झूठे मुकदमे में फंसाने का आरोप था, जिसके बाद संसद में साधारण प्रस्ताव के जरिए 20 दिसंबर 1978 को उनकी संसद सदस्यता खत्म कर दी गई थी। साथ ही सत्र चलने तक जेल भेजने का आदेश भी दिया गया था। वहीं अगर हम राहुल की सदस्यता की बात की जाए तो अब तक जैसे उदाहरण सामने आए हैं उनसे ये साफ है कि अगर बीजेपी की मांग पर लोकसभा अध्यक्ष विशेष कमेटी बनाकर जांच कराए और यह कमेटी राहुल पर लगे आरोपों को सही पाती है तो सदन में एक प्रस्ताव पारित करके उनकी सदस्यता खत्म की जा सकती है। वहीं बीजेपी का लोकसभा में बहुमत है, इसलिए यह पार्टी के लिए कठिन काम नहीं है। हालांकि बीजेपी के लिए इस मामले को आगे बढ़ाना एक राजनीतिक फैसला साबित हो सकता है। वहीं बीजेपी को डर है कि सदस्यता खत्म होने से राहुल को जनता की सहानुभूति मिल सकती है। अभी लोकसभा चुनाव होने में साल भर का समय है। ऐसे में उपचुनाव में यदि राहुल वायनाड से दोबारा जीत जाएं तो यह बीजेपी के लिए झटका होगा और लोगों में एक गलत राजनीतिक संदेश जाएगा। तो ऐसे में बीजेपी क्या राहुल की सदस्यता को खत्म करने की मांग कर सकती है? यह तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए JBD लाइव। नमस्कार।